देश को समझिए, देश में रहते हैं, देश अरे की मैं देश को समझ अच्छी रहा हूँ बातें सर। को भी, और देश में संकट है तो भी समझिए। खाली क्रिटिकल होने का मतलब यही होता है कि आपको देश से मतलब नहीं है। आपको देश में कहीं ना कहीं जो एकदम संतुलित सरकार चल रही है उसमें कहीं बाधा डालने की चिंता रहती है आपकी। इससे इसीलिए जनता ने आपको पूरे देश में उखाड़ के फेंक दिया। अब भाई अब मुझे एक जनता केरल में बचे तो वहां आप से भी उखाड़ पॉलिटिकल के बात फेंक दिया। करिए ना। कहां बचे हो बताओ, कहां बचे हो बताओ? कहीं नहीं बचे ना। क्यों? ये पॉलिसी की वजह से। न केरल, न त्रिपुरा, न बंगाल। कहां रहोगे आप? जनता के बीच में तो हो नहीं, तो आवाज क्यों उठा रहे हो? जनता समझ गई कि देशभक्ति के नाते नहीं आवाज उठाओगे, खाली आवाज उठाओगे कहा सरकार को कटघरे में। भाई खड़ा करो सरकार को कटघरे में, हमें कोई दिक्कत ठीक नहीं, है, लेकिन कभी देश को, ठीक है। देश की बात प्रोफेसर जब अंशु आती है, जोशी जी, देश की राजनेता अपने सुरक्षा की अपने बात आती है, हित के हिसाब से फैसले लेते हैं, देश लेकिन की मैं हित की आपसे बात समझना आती है, चाहूंगी, तब एक तो आम करो आदमी सवाल। के जहन में सवाल आना बहुत ही नेचुरल है कि जब पूरी दुनिया दाम बढ़ा रही थी, जब पूरी दुनिया करेक्टिव मेजर्स ले रही थी, जिसमें यह था कि भाई ऑफिस बंद रहेंगे, ऑल्टरनेट डे जाएंगे, वर्क फ्रॉम होम होगा, पाकिस्तान, चीन, न्यूजीलैंड, जर्मनी, आप कहीं के भी मुल्कों के नाम लीजिए, पूरी लंबी फहरिस्त है, ठीक है। सब जब उस वक्त ले रहे थे तो हमने उस वक्त क्यों नहीं लिए? ये अपील उस वक्त क्यों नहीं हुई? अगर तब से कर लेते तो कुछ बच जाता, अब तक अच्छा ही हो जाता, कुछ नुकसान तो नहीं हो जाता। नहीं, हम 44 मिलियन बैरल के करीब तेल और गैस अपनी रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी को इस्तेमाल करके पहले ही बचा रहे हैं पिनाज। ऐसी बात नहीं है, करेक्टिव मेजर्स हम लेकर के चल रहे हैं डे वन से। अब अगले 2 मिनट में मैं कुछ फैक्ट्स बताना चाहती हूँ। तो 28 फरवरी से युद्ध शुरू हुआ, हम लोग लगातार चर्चा करते चले आए। अपने पास 2 महीने का रिजर्व था। और बार बार सरकार की तरफ से इस तरह के स्टेटमेंट्स भी आए। उसके बाद जब स्टेट ऑफ हॉर्मुज चोक हुई तो हमने अपने डिप्लोमेटिक मेजर्स का बहुत अच्छे से लेवरेज करते हुए अपने वेसल्स को आवागमन की परमिशन जो है वो हमको मिल गई और हमारे वेसल्स आने लगे, हालांकि डिसरप्टेड थे पर वो आने लगे। तो फिर घोषणा हुई कि अगले और 2 महीने का रिजर्व हमारे पास है। इसके अलावा हमने अपने एलपीजी ऑयल एंड गैस की सप्लाई को और डाइवर्सिफाई कर लिया। अल्जीरिया जैसे देशों से हमने एलपीजी मंगाई, रशिया से हमने अपना ऑयल एंड गैस का लेना बढ़ा लिया। पिनाज, अभी स्थिति यह है कि आज यूएई ने पाकिस्तान के 15,000 नागरिक डिपोर्ट किए हैं। आपने भी वो खबर पढ़ी होगी। और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर कितना बड़ा असर पड़ेगा इसका? लगभग 8 बिलियन यूएसडी का मैम, रेमिटेंस हमारा जो है कंपटीशन 18 से पाकिस्तान 20 से है तक। ही नहीं। मैं कंपटीशन की बात नहीं कर रही हूं, मैं आपको एक डेवलपमेंट बता रही हूं। वहां पर यूएई और सऊदी के बीच एक अलग युद्ध क्षेत्र डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर ऐसा होगा तो ऑयल एंड गैस की जो सप्लाई है, सप्लाई चेन पहले ही बाधित है, वो और डिसरप्ट होगी, हम इसे समझे। क्योंकि ये जो स्टेक होल्डर कंट्रीज है खाड़ी देशों के, अगर ये डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आ गए, आपने वो भी खबर पड़ी होगी कि इसराइल ने भी आयरन डोम यूएई को प्रोवाइड किया है ना। तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट का नया थिएटर और बन रहा है। अच्छा, एक चीज और बता दूं कि जब 1965 के युद्ध के समय, तब जबकि पंचवर्षीय योजना हमारी लागू थी, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने पूरे देश को एक तरह से ऑर्डर दिया था कि एक समय रोटी खाएं, एक समय की रोटी छोड़ दें, तो विवेक भी बता रहे हैं कि बड़ी खुशी खुशी उस बात को वो मान सकते हैं क्योंकि वो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे।